हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर्स के बारे में। फ्रैक्चर्स आर द मोस्ट कॉमन बोन इंजरी। इसके बारे में हम अपने आसपास सुनते भी हैं, बट इसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। फ्रैक्चर्स के बारे में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें जाननी चाहिए वो होती है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, और इस केस में हम कौन सा फर्स्ट एड या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कई बार टाइप ऑफ फ्रैक्चर का इग्नोरेंस और कई बार जो फर्स्ट एड देना होता है उसकी कम नॉलेज की वजह से फ्रैक्चर के केसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, फ्रैक्चर क्या होते हैं? फ्रैक्चर में बी डिफाइंड एज द इंजरी और क्रैक इन द बोन। बोन में कोई क्रैक या कोई डीप इंजरी जिससे बोन का कोई फ्रैगमेंट टूट जाता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पर ईयर 10 मिलियन फ्रैक्चर के केसेस आते हैं। अब फ्रैक्चर की सीवियरिटी यानी कि फ्रैक्चर कितना गहरा है या कितना फैटल है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है उसकी लोकेशन, कौन सी बोन में बॉडी के किस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, कौन सा टाइप है उसका। अब हम फ्रैक्चर के सारे टाइप्स डिस्कस करते हैं। गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूं फ्रैक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है कम्युनिटेड। ये सबसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर माना जाता है क्योंकि इसमें जो बोन होती है उसके 2 से 3 फ्रेगमेंट्स में डिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट टाइप इज द ग्रीन स्टिक। ये बहुत सिंपल फ्रैक्चर होता है, कई बार तो ये डिटेक्ट भी नहीं होता है। अगला टाइप है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के बाद अगला टाइप आता है ऑब्लिक। ऑब्लिक फ्रैक्चर में बोन जो होती है वो ऑब्लिकली ब्रेक होती है, उसमें जो क्रैक आता है या जो वेंट आता है वो ऑब्लिक होता है। टाइप ऑफ फ्रैक्चर में हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ग्रीन स्टिक टाइप से। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन का इंजर्ड पोर्शन होता है ये मेन बॉडी से अलग नहीं होता है। बोन में बस एक हल्का सा बेंट आता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज इंजरी साइट एंड दिस इज द होल बोन। द इंजरी साइट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आफ्टर सम डेज बॉडी हील्स द इंजरी साइट इटसेल्फ। तो ये फ्रैक्चर हमारा बिना किसी एक्सपर्ट के या एडवाइस के भी ठीक हो सकता है। इसमें बस स्प्लिंट लगा के बोन को अनडिस्टर्ब्ड रखना पड़ता है। गाइस, फ्रैक्चर की अगली टाइप है ट्रांसवर्स टाइप। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंजरी होती है, बोन में जो क्रैक होता है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में पूरी सरफेस पे रन करता है। इस केस में दो चीजें होती है, या तो बोन पूरा इंटैक्ट रहेगा क्रैक होने के बाद भी, या उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो किसी लिगामेंट में अटक जाएंगे। अगर लिगामेंट में कोई पार्ट स्टक हो जाता है तो उस केस में वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, फिर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये ट्रीटमेंट भी अगर लिगामेंट में कोई फ्रेगमेंट स्टिक नहीं होता है तो ये भी सेल्फ हील कर लेती है बॉडी। सेम कंडीशन इसमें भी है, हमें अपनी बोन के इस पार्ट को अनयूज्ड यानी कि कुछ दिनों तक स्टिल रखना पड़ता है और इसे एक स्प्लिंट से बांधना पड़ता है। गाइस, नेक्स्ट टाइप ऑफ द फ्रैक्चर इज ऑब्लिक टाइप। इस टाइप के फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन की सरफेस है वो डायगोनली क्रैक डेवलप करती है। और इस केस में सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा क्रैक होता है वो बहुत ज्यादा डीप होता है एंड द क्रैक हैज पॉइंटेड सरफेसेस लाइक दिस वन। इसमें जो पॉइंटेड सरफेसेस होते हैं ये आसपास के किसी सराउंडिंग टिश्यू, कार्टिलेज या लिगामेंट में जाके इंट्रूड करते हैं, यानी कि उसमें जाके चुभ जाते हैं एंड देन इट कॉजेज अ डीप स्वेलिंग। इस केस के फ्रैक्चर में हमें इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। Guys, the last type of fracture is complex type fracture, which is also known as comminuted fracture. फ्रैक्चर के इस केस में बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है बोन, और हर एक फ्रेगमेंट में ये चांसेस होते हैं कि ये आसपास के किसी लिगामेंट में या किसी कार्टिलेज को डैमेज करेंगी या उनको पूरा टीयर आउट कर देंगी। इस केस में जो स्वेलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी स्वेलिंग होती है, प्लस जो डीप क्रैक बनता है बोन्स के फ्रेगमेंट्स के बीच में वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप होता है। In this case, we need immediate expert medical advice. गाइस, अब तक हमने डिस्कस किया अपनी वीडियो में कि फ्रैक्चर क्या होता है और फ्रैक्चर के कितने टाइप्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये जानना है कि फ्रैक्चर होता क्यों है। गाइस, द फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड ड्यू टू वीकनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स। इट मे बी ड्यू टू एजिंग और ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स के अंदर कुछ पोर्स डेवलप हो जाते हैं जिनकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और बोन्स का नेचर ब्रिटल हो जाता है। गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं अगर हमने फ्रैक्चर को ट्रीट ना किया तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है नर्वस ब्रेकडाउन। जब फ्रैक्चर होता है, और हमने जैसा भी डिस्कस किया कम्यूटेड टाइप का जो फ्रैक्चर होता है उसमें जो बोन के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग लिगामेंट्स को टीयर अप करते हैं। इसी टीयरिंग में हो सकता है कि वो किसी नर्व को भी टीयर कर दें। तो इस केस में हो सकता है हमारी बॉडी का वो पार्ट टेम्पररी या फिर परमानेंटली भी काम करना बंद कर दे। नंबर सेकेंड फैक्टर इज ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है, जो बोन के पुराने फ्रेगमेंट्स हैं वो आसपास के बोन्स पे भी इन्फेक्शन फैला दे। इस तरीके के इन्फेक्शन में पूरी जो बोन है वो इन्फेक्शियस हो जाती है
एंड उसका लास्ट रिजल्ट होता है सर्जिकल रिमूवल। लास्ट पॉइंट है इसमें एनाटॉमिकल डिफॉर्मेलिटी। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का वो पार्ट जिसमें फ्रैक्चर हुआ है उसमें कोई स्वेलिंग हो जाए या कोई रेडनेस हो जाए, उस वजह से बोन या जो हमारा पार्ट है वो काम करना बंद कर सकती है। गाइस नाउ कम द सिम्टम विच टेल अस दैट देयर इज अ फ्रैक्चर इन एनी पार्ट। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स वो पर्टिकुलर साइंस होते हैं जिससे हमें ये पता लगता है बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी है या कोई इंजरी है या कोई इन्फेक्शन है। तो सबसे पहला सिम्टम है इसमें सीवियर पेन, क्योंकि स्वेलिंग हुई है और बोन का ब्रोकन पार्ट किसी लिगामेंट को या किसी टेंडन को टियर आउट कर चुका है, तो इस वजह से बॉडी में सीवियर पेन होता है उस पार्ट में। नेक्स्ट कम्स द डिफॉर्मेलिटी इन दैट पार्ट। डिफॉर्मेलिटी में अक्सर बेंडिंग हो जाती है या बोन का कोई पोर्शन स्किन की सरफेस को टियर आउट करके बाहर प्रोट्रूड करता है। ये मोस्टली कम्यूटेड फ्रैक्चर के केसेस में देखने को मिलता है। लास्ट वन इज लॉस ऑफ फंक्शनिंग, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जब कार्टिलेज या किसी मसल्स के अंदर बोन के पार्ट्स एंटर करते हैं तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उस पर्टिकुलर नर्व को टियर आउट करते हैं। इस केस में इम्पल्स कंडक्शन इम्प्रॉपर होता है और उस केस में हमें बॉडी के उस पार्ट में ड्यू टू दैट नर्व इंजरी टेम्पररी पैरालिसिस देखने को मिलती है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड। गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इससे अगर नॉलेज गेन की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।